Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the gold financing space, that is Muthoot Finance. ठीक है. So Muthoot Finance देखो, it is the biggest player, the largest player in the Indian NBFC space में, which is into gold financing. So कंपनी का अभी ग्रोथ बहुत ही अच्छा आ रहा है and they are consistently outperforming their guidance, एंड उन्होंने दे हैव ऑल्सो रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड. सो लेट्स डीप डाइव एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है इन मुथूट फाइनेंस एंड क्या आउटलुक है फॉर FY26 FY27 एज वेल. सो करंटली इफ आई लुक एट मुथूट फाइनेंस, सो उनका मार्केट कैप कितना 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 4.5 टाइम्स. ठीक है. सो इट इज एक्सपेंसिव. ठीक है, मतलब वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो बोलूँगा. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट इट इज़ गुड. ठीक है, मतलब 4.6 टाइम इज क्वाइट क्वाइट एक्सपेंसिव. अभी कंपनी का इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिल रहा है बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन देयर ग्रोथ. अभी करंटली सबसे पहले जो मुथूट फाइनेंस जो सेगमेंट है उनका उनका जो ग्रुप है उसके अंदर अभी करंटली दे हैव 5 सेगमेंट्स. सो एक हो गया, एक उनका स्टैंड अलोन मुथूट फाइनेंस, दैट इज मोर इनटू गोल्ड वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, मतलब गोल्ड लोन वाले सेगमेंट. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 1,20,000 करोड़ के आसपास का उनका पूरा एयू है. 1,30,000 है यहाँ पे. दूसरा जो 10,000 9,000 करोड़ है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम उनका होम लोन वाला सेगमेंट, MSME लोन्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर लोन्स, वो वाले सेगमेंट्स है. फिर एक मुथूट होम फिन करके जो कंपनी है, दैट इज अ हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है. Tier 2 Tier 3 सिटीज में लेंडिंग करता है. वहाँ पे यार AUM का साइज इज अराउंड 32. दिस इज इन मिलियंस. ठीक है, मतलब उनका साइज इज अराउंड 3,200 करोड़. सो दैट इज उनका सिमिलर है लाइक इंडिया शेल्टर होम फर्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, जो वो वाले सेगमेंट में, लैब वाले सेगमेंट में. फिर उनका और एक सेगमेंट है दैट इज बेल्स्टर माइक्रो फाइनेंस. तो ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है. सो कंपनी का क्या था कि इनका दे माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट तो ओपन किया उन्होंने. उसके बाद एज वी नो, मतलब एक साल से क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन दिस स्पेस. तो कंपनी आरबीआई हैज अलाउड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज टू डू 60%, मतलब अगर इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज ए माइक्रो फाइनेंस एंटिटी, यू कैन डू 60% माइक्रो फाइनेंस, 40% आप कोई दूसरे सेगमेंट में भी चले जाते हो. तो अभी इतना प्रॉब्लम हो गया तो उन्होंने क्या किया, ये जो बेल्स्टर माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, उसमें भी उन्होंने गोल्ड लोन वाला सेगमेंट लॉन्च किया. मतलब कुछ चल नहीं रहा है तो गोल्ड लोन वाला खोल दिया, क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट इन दिस स्पेस. ठीक है. सो वो हो गया उनका बेल्स्टर माइक्रो फाइनेंस. फिर मुथूट मनी जो है, दैट इज ऑल्सो उनका देखो, वो दे इनिशियली स्टार्टेड ऑफ एज अ कमर्शियल व्हीकल टू व्हीलर वाले सेगमेंट में फाइनेंसिंग करने चालू किया. बट वहाँ पे बिकॉज ऑफ लो मार्जिन बिजनेस एंड कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई था, तो उन्होंने बोला वो तो रखते हैं बट चलो गोल्ड लोन में ही चले जाते हैं. तो दैट ऑल्सो अभी वहाँ पे भी वो गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में एक्सपांड कर रहे हैं. तो मुथूट मनी, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे मुथूट मनी प्रेजेंट होगा. फिर ये एशिया एसेट फाइनेंस जो कंपनी है, दैट इज अ इंटरनेशनल कंपनी, श्रीलंकन बेस्ड कंपनी है. उनको उसमें उन्होंने स्टेक लिया एंड वहाँ पे दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड NBFC. वहाँ पे भी वो होम लोन, MSME लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, ऑटो लोन्स, वो वाले सेगमेंट में प्रेजेंस है. ठीक है. सो टोटल उनका लोन बुक का साइज देखो, इट इज अराउंड 1,47,000 करोड़ के आसपास का उनका लोन बुक का साइज है. सबसे अच्छा ग्रोथ कहाँ पे आया, इट इज इन मुथूट फाइनेंस विच इज 47% ऑन दैट बेसिस. ठीक है, ये मुथूट मनी में ऑफकोर्स ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि बेस भी छोटा है. ठीक है. सो खाली 6,300 करोड़ के आसपास का उनका साइज है और मुथूट मनी का. एंड एशिया एसेट फाइनेंस जो है, उनका साइज है अराउंड 1,134. वहाँ पे ग्रो अराउंड 54% ऑन अ वाई बेसिस. तो सबसे बड़ा उनका, मतलब मेनली उनका बिजनेस जो आता है, इट कम्स फ्रॉम मुथूट फाइनेंस. तो 80% जो उनका 88% ऑफ द बुक जो है, दैट इज कमिंग फ्रॉम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. उसके बाद जो आता है उनका हाउसिंग फाइनेंस वाला डिवीजन 2% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. बेल्स्टर फाइनेंस वाला सेगमेंट इज अराउंड 5% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल AUM. फिर मुथूट मनी 4% है एंड एशिया एसेट एंड वो सब 1% है. तो मेनली लार्जली उनका बिजनेस देखो, इट कम्स फ्रॉम उनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट. तो 88% तो 87% उनका बुक जो है, दैट इज कमिंग फ्रॉम गोल्ड लोन. तो मतलब जो गोल्ड लोन का ग्रोथ होएगा, उतना ही मोटा मोटा पकड़ लो, उनका ओवरऑल AUM का ग्रोथ आएगा. ठीक है. उसके बाद उनका एज आई टोल्ड, उनका कोर सर्विस जो है, दैट इज उनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है. दूसरा उनका एज आई टोल्ड लैब वाला सेगमेंट प्रेजेंट है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू कॉर्पोरेट लोन्स, वो वाले सेगमेंट में भी प्रेजेंट है, विच इज वेरी लेस. ठीक है. सो एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन 29 states.
उनके ब्रांचेस देखो, दैट इज अराउंड 4950 हाली उनका ब्रांचेस है इन द मुथूट फाइनेंस, ठीक है, मतलब ये वाला सेगमेंट मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में उसके पास 4950 प्लस ब्रांचेस है, एंड ये सब को मिला के इट इज कमिंग अराउंड 7950 ब्रांचेस के आसपास आते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही पुराना कंपनी है, मतलब 135 ईयर ओल्ड कंपनी है, एंड उनका बिजनेस बेसिकली दे स्टार्टेड ऑफ एज अ गोल्ड फाइनेंस कंपनी स्टार्ट किया था, एंड अभी भी मतलब मेजरली तो वो वही करते हैं, तो दे आर ए एक्सपर्ट इन दिस स्पेस, मार्केट लीडर देखो इन द इंडियन एनबीएफसी स्पेस, जो जिसने गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में मास्टरी कर दिया है, ठीक है। सो ऑल्सो अभी यहाँ पे इनका प्रेजेंस इनका मेजरली साउथ से ही आता है, ठीक है, 57% ऑफ द एयूएम दैट कम्स फ्रॉम साउथ। 4967 ब्रांचेस है उनके मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में। फिर सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द वेस्ट, अराउंड 18% के आसपास। फिर और दूसरे जो रीजन है नॉर्थ में अराउंड 17%, एंड सबसे कम प्रेजेंस है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज अराउंड 8%। सो कंपनी ऑल्सो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इन दूसरे ईस्ट पार्ट, ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि साउथ तो उनका ही है, मतलब मेजरली दे आर द किंग इन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द एनबीएफसी स्पेस एज वेल, इन द गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस। तो ये हो गया उनका जोग्राफिकल मिक्स। अभी यहाँ पे आ जाता है उनके नंबर्स पे, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली कंपनी इतना डिलीवर क्यों कर पा रहा है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटलिस्ट फॉर देयर ग्रोथ इज द गोल्ड लोन। जो गोल्ड के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो गोल्ड के प्राइजेस आर ऑलमोस्ट अप अराउंड 40-50% ऑन अ वाई बेसिस लास्ट ईयर के कंपेयर करो तो जब भी यहाँ पे आपका गोल्ड के प्राइजेस जो बढ़ते हैं, इसलिए उनको एक बेनिफिट आता है विच इज उनका लोन टू वैल्यू। तो पहले लोन टू वैल्यू समझ लेते हैं क्या होता है। अभी अगर कस्टमर्स जो है, ठीक है, उसने वो गया मुथूट फाइनेंस के पास कि भाई आई वांट अ लोन ऑफ 40,000 रुपीज। तो मुथूट फाइनेंस में बोलेगा कि भाई आप 1 लाख का गोल्ड मेरे पास जमा कर दो, उसके बाद यू कैन टेक योर 40,000। तो कस्टमर बोलेगा ठीक है। तो 40% इज करेंटली लोन टू वैल्यू। अभी गोल्ड का प्राइसेस बढ़ के हो गया अराउंड 2 लाख रुपीज, 100% जंप हो गया, ठीक है। तो मतलब 1 लाख का प्राइस था, 2 लाख हो गया। सो लोन टू वैल्यू कितना हो गया, 20%, करेक्ट, क्योंकि हाफ हो जाएगा, क्योंकि द गोल्ड प्राइजेस हैव डबल्ड। तो कस्टमर बोलेगा कि भाई गोल्ड के प्राइजेस तो 2 लाख हो गए, आपने मुझे खाली 20% के आसपास का लोन टू वैल्यू दिया है, तो आप क्या करो, मुझे और 20,000 रुपया दे दो, ठीक है। तो 40% हो जाएगा लोन टू वैल्यू, करेक्ट, जो उन्होंने मतलब लेंड किया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका 20,000 रुपीज जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर ही कस्टमर इज जस्ट टॉपिंग अप दैट अमाउंट। तो आपका ओवरऑल एयूएम पे आपका वैल्यू ग्रोथ जैसा समझ लो, वैल्यू ग्रोथ यहाँ से ही आ गया एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस से। तो इसलिए नए कस्टमर हंट करने की भी उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोन टू वैल्यू यू कैन इंक्रीज दैट अमाउंट एज वेल। तो इनका मेन रीजन तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ इज दिस ओनली। तो इनका ग्रोथ देखो, इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ था अराउंड 54% ऑन वाई बेसिस, H1 वर्सेज H1 अगर देखो तो। एंड ऑल्सो ऑन देयर एक्सपेंसेस के फ्रंट में देखो तो खाली ग्रोथ आया खाली 36%, मतलब आपका इनकम का ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू द एक्सपेंसेस, तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, राइट। तो पैट में ग्रोथ इफ यू लुक एट इट इज 88%, मतलब आपको मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया। एंड यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो इट डिक्लाइन, ठीक है, मतलब आपका ये जो प्रोविजन होता है दैट ऑल्सो केम डाउन सिग्निफिकेंटली, विच केम डाउन 63%, जो मेन खर्चा होता है फॉर एनी ऑफ द एनबीएफसी आउट, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड अभी आरबीआई रेपो रेट कट्स कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हमारा ग्रेजुअली जो रेपो रेट का बेनिफिट अराउंड 15-20 बेसिस पॉइंट दे वुड गेट ऑन देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो कॉस्ट ऑफ फंड भी आगे जाके इट कैन कम डाउन। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, लोन टू वैल्यू दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। एंड जब तक उन्होंने बोला है इफ द गोल्ड प्राइजेस स्टेबलाइज ऑल्सो एट दिस लेवल, ठीक है, मतलब अगर गिरता नहीं है तो दे कैन इजीली ग्रो बाय अराउंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो 27 में भी दे कैन इजीली ग्रो अराउंड 25-30%, तो आराम से ग्रोथ आ ही सकता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर गोल्ड प्राइस स्टेबल रहता है तो फिर यहाँ पे एज आई टोल्ड इनका आप देखो लास्ट यहाँ तक तो मतलब मार्च 2023 तक तो उतना कुछ ग्रोथ नहीं था, ठीक है। मार्च 2023 से सितंबर 2025 में, मतलब 2 साल में दे हैव डबल्ड देयर एयूएम, ठीक है, मतलब दैट इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, मतलब डबल कर दिया, दैट इज अ 36% कैगर। और अगर देखूँ तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजन इसके गोल्ड का प्राइजेस बढ़ गया।
एंड यहाँ पे इट इज़ इजी टू एंटर दिस बिजनेस। तो कंपनी ने बोला कंपटीशन तो था पहले भी, अभी भी है, एंड वो अभी भी रह गए, ठीक है। तो अभी आप देखो कंपनीज लाइक पुणे वाला फिनकॉप, वो गोल्ड वाले सेगमेंट में अच्छा खासा एक्सपांड कर रहा है। वो बोल रहे हैं हम 400 ब्रांच ऐड करने वाले हैं। फिर एल एन टी फाइनेंस ने भी मतलब एक सब उनको एक कंपनी ने एक्वायर किया था, एल एन टी फाइनेंस ने, पॉल मर्चेंट्स कुछ नाम था, वो भी मतलब गोल्ड फाइनेंसिंग में आ रहा है। फिर केप्री ग्लोबल ने भी मतलब आप देखो 3 साल से दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग दैट गोल्ड लोन वाला बिजनेस, एंड वो अभी मेजोरिटी बन गया। दे स्टार्टेड ऑफ एज एन एमएसएमई लेंडर, बट अभी उनका मेजोरिटी गोल्ड लोन वाला सेगमेंट हो गया। तो केप्री ग्लोबल भी एक्सपांड कर रहा है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी कंपनी है, दैट इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल इन दिस स्पेस। एंड हाँ, मतलब ये मेन जो 4-5 कंपनी है जहाँ दे आर ऑल्सो कमिंग इन टू गोल्ड लोन वाले सेगमेंट। बजाज फाइनेंस ने भी बोला कि हमारा गोल्ड लोन वाला बुक जो है दैट विल ऑलमोस्ट डबल इन द FY 27 में। तो उनका अभी बजाज फाइनेंस का द बिगेस्ट प्लेयर इन द एनबीएफसी स्पेस, जिसका मार्केट AUM का साइज 4,60,000 करोड़ है, वो भी बोल रहे हैं हमारा गोल्ड लोन वाला सेगमेंट बढ़ेगा। तो बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कंपटीशन आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। बट यहाँ पे एक वन ऑफ द मेन मेट्रिक इज आपका AUM पर ब्रांच। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू एंटर दिस स्पेस। आप एक मतलब कोई भी चालू कर सकता है दिस बिजनेस ऑफ गोल्ड, कस्टमर आएंगे। बट यहाँ पे एक मेन रीज़न है आपका जो खर्चा ऑफ द ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी हैंडल करना पड़ेगा। अभी आपको चेक भी करना पड़ेगा कि गोल्ड बराबर दे रहे कि नहीं, वो रियल गोल्ड या ना कि खाली प्लेट करके दे दिया। तो दैट ऑल इज अ बिग एक्सपेंस। तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपका पर ब्रांच, if a NBFC is entering into in this space, तो आपको मिनिमम पर ब्रांच यू हैव टू हैव एन AUM ऑफ अराउंड 6 करोड़। उसके ऊपर ही मतलब यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस स्पेस, और वरना मतलब इट इज नॉट अ गुड सेगमेंट, नॉट ROE accretive फॉर यू। सो यहाँ पे आप देखो जो भी नए नए कंपनीज आ रहे हैं उनका AUM पर ब्रांच वुड बी लेस, राइट। सो केप्री ग्लोबल का इट इज अराउंड 10, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस का अराउंड 15 के आसपास है। तो ये सब का ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अभी मुथूट फाइनेंस का लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 17 करोड़ पर AUM, ठीक है, पर ब्रांच। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड वो अभी कितना हो गया 25 करोड़। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देखो it has grown by around 50-60% का ग्रोथ है on their AUM per branch। तो that is also very good। एंड यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी केप्ट एज अ सिक्योरिटी। तो उनके पास करेंटली इट इज़ अराउंड 209 टन्स, ठीक है। तो उनके पास पड़ा है एज अ मॉर्गेज जैसा बोल सकते हो फ्रॉम ऑफ द कस्टमर्स। यहाँ पे उनका कस्टमर्स का आप देखो रीजनल मिक्स भी अगर देखो तो वेस्ट में, साउथ में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 48% के आसपास। उसके बाद इफ आई लुक एट देयर, हाँ, एज आई टोल्ड AUM एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच इट इज़ अराउंड 252 मिलियन, मतलब 25 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 17.7 करोड़। तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। एंड आप देखो ये मार्च 2015 में इट वॉज अराउंड 5.5 करोड़। तो तब तक उतना मतलब उतना कुछ प्रॉफिटेबल नहीं थे इन दिस बिजनेस। उसके बाद इफ आई लुक एट दे आर, हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इट बेसिकली टेल्स कि why gold as an asset is very safe as a collateral from the lender's perspective as well, मतलब जो मुथूट फाइनेंस, पूना वाला, फिनकॉप, NBFC जो लेंड कर रहे हैं, एंड फ्रॉम अ बोरोवर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। सो करंटली अगर आप ये कैलकुलेशन देखो, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड लोन एसेट्स जो है उनके पास करेंटली इट इज अराउंड 1250, करेक्ट। तो यहाँ पे बिलियंस में, ठीक है, मतलब 1,25,000 के आसपास का उनका गोल्ड लोन का एसेट्स है उनके पास। अभी क्वांटिटी 209 टन है, एंड अभी प्राइजेज आर अराउंड 10,566 रुपीज पर ग्राम। एग्जाम्पल है ये, उन्होंने बोला था एज ऑफ सितंबर ऑफ 2025। तो टोटल उनका वैल्यू कितना हो गया, इट इज अराउंड 2,208 बिलियन, करेक्ट। तो मतलब आप ये दो सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस नंबर। तो ये लेंडर्स के पास मतलब मार्केट प्राइस ऑफ दैट जो भी अभी करेंटली दे आर होल्डिंग दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड। बट उन्होंने दिया कितना आउट है, दे हैव जस्ट गिवन आउट 1,250 बिलियन। तो इट टेल्स कि द लोन टू वैल्यू करेंटली उनका कितना है, 1 - 43%, मतलब 57% का उनका करेंटली इज द लोन टू वैल्यू। तो RBI जो है दे हैव ऑल्सो
टोल्ड कि दे हैव रिलैक्स सम ऑफ द रेगुलेशन एज वेल। तो पहले कैसा था कि आरबीआई बोलता था कि खाली आप लोन टू वैल्यू मतलब इट शुड बी अराउंड 75% वॉज द लिमिट। वो अभी कंपनी ने कर डाला है, आरबीआई ने कर डाला है 85% के आसपास भी कर सकते हो, लेस देन 2.5 लाख का अगर टिकट साइज हो ऑफ दैट अमाउंट। मतलब क्या, अगर एक कस्टमर को लोन चाहिए, मुथूट फाइनेंस बोलेगा कि आप अगर 1 लाख मुझे दे रहे हो तो आई कैन ओनली गिव यू 75,000 उसके अगेंस्ट। बट अभी आरबीआई हैज टोल्ड कि आप यू कैन रिलैक्स दैट नॉर्म्स एंड वो आप 85,000 के आसपास भी दे सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू ग्रोथ भी जैसा आ सकता है। तो करंटली बट उनका तो खाली 57% ही है, विच इज़ वेरी वेरी लो कंपेयर टू द लिमिट, जो पहले का भी लिमिट जो आरबीआई ने सेट किया था। तो खाली वो अराउंड अभी 57% है। एंड बोरोस पर्सपेक्टिव एज वेल अगर देखो, तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप जब भी गोल्ड खरीदने जाओ, ठीक है, अगर 1 लाख का प्राइस है एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको मेकिंग चार्ज सब दूसरा सब लगेगा, जीएसटी वीएसटी सब लगेगा। तो नेट नेट दैट कम्स टू अराउंड 1,20,000 का आपका बाइंग हो जाता है, करेक्ट, मतलब फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो अगर देखो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम बोरोस पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे जो 2208 बिलियन है वहाँ पे इफ यू एड 20% यू गेट दिस नंबर, ठीक है। एंड ये as a percentage, this 1250 as a percentage of this value, it is just around 53%। मतलब क्या कि कस्टमर जो है उसके 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 पर्सपेक्टिव से खाली उसने 47% ऑफ द लोन ही लिया है। मतलब अगर उसके पास उसका खुद का है नेट नेट, तो मतलब गोल्ड तो उसका ही है। अगर उसने उसके पास अगर 100 रुपये का गोल्ड है, उसने उसके अगेंस्ट खाली 47 रुपीज़ के गोल्ड लिया है। 53% उसका करेंटली स्टेक है ऑफ दैट गोल्ड। मतलब अगर वो गोल्ड लोन पे नहीं कर पाता है, ठीक है, तो 47 रुपीज़ वुड बी विथ मुथूट फाइनेंस, करेक्ट। जो रिमेनिंग 53 रुपीज़ है वो उसको खुद भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसका शेयर इज बिगर। तो मतलब दिस स्लाइड बेसिकली डेपिक्स कि भाई गोल्ड लोन इज वेरी सेफ एंड इट इज गुड फॉर बोथ एंड इट इज वेरी सेफ फॉर देम एज वेल, मतलब लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी यहाँ पे एक कैच है, अभी अगर गोल्ड के प्राइसेस इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट इट फॉल्स अराउंड 40-50%, ठीक है, मतलब आधा हो जाता है। तो मतलब गोल्ड प्राइस होगा, इट कोई माइक्रो कैप कंपनी तो नहीं है कि मतलब 40-50% गिर जाए। बट अगर 40% के आसपास गिर जाता है, 40-50%, तो उनको लोन टू वैल्यू में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 15-20%, 20-25% पड़े तो भी उतना कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्योंकि कस्टमर ने खरीदा है मतलब 20% मोर प्राइस पे, ठीक है, तो दे हैव अ बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन दैट एज वेल। तो मतलब इट इज़ वेरी अनलाइकली कि अगर गोल्ड प्राइसेस क्रैश डाउन अराउंड 40-50% तो उनको प्रॉब्लम होएगा, ठीक है, तो वो रिस्क तो है ही। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कितना मार्जिन्स कमाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनका करेंटली देखो तो उनका यील्ड इज अराउंड 19.9% वर्सेज 18.6 वर्सेज 19.6 इन लास्ट क्वार्टर। तो दे आर अर्निंग अराउंड 20% यील्ड, मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर, सो दैट इज अराउंड 20%। एंड उनका कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज अराउंड 8.8%। तो मतलब नेट नेट दे आर मेकिंग अराउंड 11.2% ऑन दिस बिजनेस, तो विच इज़ वेरी गुड स्प्रेड फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप 12% के आसपास का आपका स्प्रेड बना रहे हो ऑन जस्ट अ प्रोडक्ट लाइक 100% जो सिक्योर्ड है, विच इज गोल्ड लोन। उसके बाद यहाँ पे उनका आर ओ एंड आर ओ ई नंबर्स भी देखो, इट इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड दैट इज अराउंड 7.4% के आसपास हो गया। इट वॉज अराउंड 7.2% इन लास्ट क्वार्टर। एंड उनका आर ओ ई भी इट हैज़ नाउ बिकम अराउंड 30% के आसपास। लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 28% के आसपास। बट यहाँ पे ये जो यील्ड है, ठीक है, मतलब 19.9%, उन्होंने बोला दिस इज नॉट सस्टेनेबल। अभी क्यों उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो एनपीए होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर कस्टमर कोई डिफॉल्ट कर जाता है, सो मतलब कभी डिफॉल्ट हो गया, मतलब उसने अगर 3 EMI पे नहीं किया, तो कंपनी जो है दे कैन नॉट बुक द इंटरेस्ट इनकम वहाँ से जो आ रहा था। बट अभी अगर कंपनी ने क्या बोला कि हमारे जो पुराने जो एनपीए अकाउंट्स थे वहाँ पे कस्टमर्स आर नाउ पेइंग आउट देयर ईएमआईज। तो सडनली वो एनपीए जो है दे फ्लो इनटू द अर्ली डीपीडी बकेट्स, मतलब आपके अर्ली स्ट्रेस बकेट्स आपके 30 डे पास ड्यू में हो गया, 60 डे पास ड्यू में आ सकता है, 60 to 90 वाले सेगमेंट में। तो दे आर नॉट काउंटेड एज एन एनपीए। तो वो अभी जो इंटरेस्ट इनकम जो उन्होंने जो नहीं बताया था अभी तक,
दे कैन बुक दैट एज वेल, तो इंटरेस्ट इनकम उनका सडनली बढ़ गया। बट जो नए एनपीए अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब दैट आर जस्ट अभी मतलब कन्वर्ट हुआ है इनटू एनपीए, तो वहाँ पे उतना इंटरेस्ट इनकम आएगा नहीं, क्योंकि वो जो पुराने अकाउंट्स थे, ठीक है, मतलब जो 1-2 साल से कोई उनका ठिकाना नहीं था पेमेंट का, तो वहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट वुड बी हायर। तो इसलिए उन्होंने बोला दिस इज अ वन ऑफ, बट द सस्टेनेबल अगर देखो यील्ड इज अराउंड 18.5-19% के आसपास। एंड उनका सस्टेनेबल आरओए का गाइडेंस इज अराउंड 5 to 6% फॉर कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड उसके बाद इफ आई लुक एट उनका अगर देखूँ यहाँ पे, उनका एज आई टोल्ड द आरओए ट्री देखूँ अगर, तो यहाँ पे दे आर करेंटली मेकिंग अराउंड 19.9% एज आई टोल्ड। निम्स टोटल आ रहे हैं उनके 12.6% के आसपास। अदर इनकम ऐड करके 0.5 हुआ, तो 13% के आसपास का उनका टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम के आसपास आ जाता है। प्रोविजंस उनका क्रेडिट कॉस्ट अगर देखो, तो दैट इज जस्ट अराउंड 0.4%, मतलब क्रेडिट कॉस्ट भी इट इज़ वेरी लेस, बिकॉज पूरा 100% सिक्योर्ड बुक है। यहाँ पे उनको कुछ मतलब माइक्रो फाइनेंस जैसा सेगमेंट तो है नहीं, है, बट उनका नेट नेट अगर देखो फॉर दिस बिजनेस इट इज़ अराउंड जस्ट 0.36%। एंड उनका दे मेक एन आर ऑफ अराउंड 7.4% इन दिस क्वार्टर। फिर इफ आई उनका, बाय द वे, इफ यू वांट टू लर्न ऑल द मेट्रिक्स, ये सब अगर आपको समझना है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, पूरा लेंडिंग सेक्टर, मतलब आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एमएसएमई लेंडर्स, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, यूनिवर्सल बैंक, ये सबको आपको एनालाइज करना है, आपको खुद से, मतलब खुद से इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे पढ़ना है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैसे रीड करना है, ये सब पढ़ना है, इनकम स्टेटमेंट, तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव मेड अ कोर्स स्पेसिफिकली। 5-6 घंटे के आसपास का कोर्स है। आपको कोई सीए का डिग्री नहीं चाहिए, कोई सीएफए, कोई एमबीए, यू डू नॉट नीड एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट, आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे एनालाइज करना है एनी ऑफ द बैंक्स, एनी ऑफ द एनबीएफसीज। एंड पहले इनकम स्टेटमेंट देखना है, कैश फ्लोज तो यहाँ पे हम नहीं देखते, फिर बैलेंस शीट देखना कैसे देखना है, फिर कौन से मेट्रिक्स आर द मेन थिंग्स to analyze any of these companies, ये SMM buckets, DPD buckets, par ratios, provisions, credit cost, ये सब जो भी मतलब जो भी jargons out है, I have analyzed all these things and made an exclusive course for analyzing any of the lending players out. So I've given the link in the description, so you must register that as well. ROE एज आई टोल्ड, दे आर मेकिंग अराउंड 31% के आसपास का ROE बना रहे हैं। लास्ट क्वार्टर था अराउंड 28%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो इतने ग्रोथ रेट भी उनका सस्टेनेबल, क्योंकि पहले मतलब जब गोल्ड प्राइस इतने बढ़े नहीं था, तो उनका गाइडेंस रहता था कि वी विल ग्रो बाय अराउंड 15-16-15% के आसपास का उनका गाइडेंस रहता था। बट अभी गोल्ड प्राइस ओनली अप, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 50-60% ऊपर हो गए, तो उन्होंने बोला ये जो हमारा जो लोन टू वैल्यू का भी, इट इज़ वेरी लेस उनका करेंटली भी, आप देखो तो खाली 57% का ही लोन टू वैल्यू है। तो कंपनी बोल रहा है वी कैन इजीली गो टू अराउंड 70-75%, तो आराम से जा ही सकते हैं। लिमिट है अराउंड 85%, ऑफकोर्स लेस देन 2.5 लाख के लोन अमाउंट के लिए, बट दे कैन इजीली इंक्रीज देयर लोन टू वैल्यू, एंड वहाँ से वैल्यू ग्रोथ भी आ सकता है, मतलब ऑन अ 1 year 2 year पर्सपेक्टिव एज वेल। ये वाला जो सेगमेंट है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का, इट विल डू एक्सट्रीमली वेल, अनलेस एंड अनटिल जहाँ पे अगर गोल्ड प्राइस 40-50% गिर ना जाए, 10-15%, 20% के आसपास उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई होएगा नहीं। बट बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो अगर लूँ, बहुत ही बेयर सिनेरियो, 40% के आसपास का अगर क्रैश आता है, 40-50%, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इट इज़ प्योरली अ मोमेंटम प्ले, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब तक गोल्ड के प्राइसेस आर इंक्रीजिंग या तो स्टेबल है, तब तक उनका ग्रोथ कंटिन्यूसली होएगा, क्योंकि पहले जब उनका ग्रोथ आप देखो 15-20% ही आता था, ठीक है, मतलब जब गोल्ड प्राइसेस वर नॉट दैट इंक्रीजिंग एट दैट रेट, तो उनका गाइडेंस था 15% को, वो उतना ही करता था, ठीक है, मतलब कुछ उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं आता। बट नाउ सडनली फ्रॉम लास्ट 1.5 years से, एज गोल्ड प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड अ लॉट, इनको सब गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को दे आर बेनिफिटिंग। इसलिए यहाँ पे आप देखो इट इज़ क्लासिकली, आप देखो क्या री रेटिंग हुआ है, ठीक है, मतलब आप देखो या येस्टरडे ऑल्सो जब उनका रिजल्ट आया, ठीक है, 9.8% के ऊपर द स्टॉक, तो वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये जब तक इनका ग्रोथ कंटिन्यू होगा, ठीक है, व्हेन दे कंटिन्यू दिस ग्रोथ, उनका दे कैन गेट मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मतलब 6 टाइम के आसपास की प्राइस टू बुक मिल सकता है। तो 40% का आपका ग्रोथ आ रहा है विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, विथ गुड अमाउंट ऑफ एसेट क्वालिटी बेटिंग, मतलब उनका जीएनपीए रेशियो भी आप देखो, इट इज जस्ट अराउंड 2.2% के आसपास, एनएनपीए अराउंड 1% के आसपास है, मतलब
आप ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेके आ रहे हो एट सच अ हाई बेस एज वेल, तो दैट इज वेरी गुड। अभी उनका ये तो हो गया गोल्ड लोन वाला सेगमेंट। अभी हम समझ लेते हैं उनका जो रिमेनिंग जो 4-5 जो सेगमेंट है इन शॉर्ट, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन तो आता नहीं, खाली 10% का कंट्रीब्यूशन आता है। माइक्रो फाइनेंस, होम लोन वाला सेगमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, वो श्रीलंका बेस्ड कंपनी से उनका जो है, एंड वो मुथूट मनी वाला सेगमेंट। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में भी उनका अगर देखो 19 स्टेट्स में प्रेजेंट है। मेजरली यहाँ पे उनका डिग्रोथ आ रहा है ऑन अ वाई वाई बेसिस इन देयर लोन बुक, क्योंकि प्रॉब्लम्स है इन दिस पेज एज वेल। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसमें भी गोल्ड लोन वाला खोल दिया है, ठीक है। तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है तो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट खोल देते हैं। फिर हाउसिंग फाइनेंस वाला जो कंपनी है, उनका भी मतलब साइज इज वेरी लेस। हाउसिंग फाइनेंस का अगर एयूएम का साइज देखो, दैट इज जस्ट अराउंड 3,300 करोड़, तो मतलब वेरी लेस है। एंड यहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है अराउंड 33% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज गुड गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ। ऑल्सो पैट में भी इंक्रीज इन देयर लोन एयूएम, ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू भी तो ये क्या था, इंक्रीज इन लोन एयूएम मुथूट होम फाइनेंस, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इनकम एंड वो सब, दैट ग्रो अराउंड 44%। और प्रॉफिटेबल है। एंड आरओई यहाँ पे थोड़ा कम है, वो बोल रहे हैं हमारा लेवरेज जैसे जैसे बढ़ेगा दिस कैन बिकम मोर वैल्यू एक्रेटिव एंड वो मोर आरओई एक्रेटिव। तो यहाँ पे वो लेवरेज भी बढ़ाने वाला है। ये मुथूट मनी जो है, दे स्टार्टेड ऑफ इनिशियली एज, देखो तो दे वर स्टार्टेड ऑफ एज अ कमर्शियल व्हीकल एंड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड आपके कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में स्टार्ट किया। बट ड्यू टू लो मार्जिन एंड कंपटीशन उन्होंने बोला ये सब छोड़ो, हम गोल्ड लोन वाला सेगमेंट ही चालू कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में तो वो एक्सपर्ट ही है। तो वो वाला सेगमेंट भी है, उसमें भी ग्रोथ है अराउंड 182% ऑन वाई बेसिस। तो वहाँ पे यूएम का साइज अराउंड 6,300 करोड़, एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है। वो लास्ट लॉस था, ठीक है, वहाँ पे। तो देर वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 106 करोड़, तो यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट में भी एडिशन है। फिर गोइंग ऑन टू, या उनका इंश्योरेंस वाला सेगमेंट भी है, तो दे आर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो IRDA से लाइसेंस मिला है उनको। तो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर करके भी उनको फीस इनकम आता है। एंड ये एशिया एसेट जो PLC है, वो कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, मतलब श्रीलंका में। एंड यहाँ पे उनका एयूएम का साइज देखो, तो दैट इज LKR, मतलब ये श्रीलंकन करेंसी है, दैट इज अराउंड 3,868 करोड़, विच इज इन रुपीज अगर देखो तो दैट इज अराउंड 1,100 करोड़ के आसपास का उनका एयूएम। 107 ब्रांचेस हो गया वर्सेज 91 ब्रांचेस। and this is diversified NBFC, home loan, LAP, microfinance, business loans, personal loans, against gold भी है यहाँ पे, तो मतलब fairly diversified। अभी यहाँ पे उनका अभी देख लेते हैं कॉन कॉल में क्या बात किया कंपनी ने, ठीक है। सो कंपनी का जो उनका MD है, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला, इन व्यू ऑफ दिस परफॉर्मेंस वी आर अपग्रेडिंग आवर FY26 गोल्ड लोन ग्रोथ गाइडेंस फ्रॉम 15% to 30 to 35% due to favorable regulatory changes by RBI and higher gold prices and tighter norms from unsecured credit। तो इससे आपका देखो, जब भी कोई भी कंपनी उनका गाइडेंस बढ़ाता है, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दैट सेगमेंट, फॉर दैट इंडस्ट्री एंड उसके कॉम्पिटिटर्स भी। मतलब अगर आप देखो, इनका सबसे बड़ा प्लेयर है इन द NBFC स्पेस, इन द गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस। अभी यही बोल रहा है, इनका एट अ बेस ऑफ 1,50,000 करोड़ का AUM, दे कैन ग्रो एट 30-35%, क्योंकि मेजरली इनका गोल्ड लोन वाले सेगमेंट से आता है। उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया ऑन द गोल्ड लोन ग्रोथ, ठीक है। तो मतलब 90% तो वहाँ से आया, तो मोटा मोटा वही ग्रोथ आएगा। एंड ग्रो किया कितना, 42%। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, पैट में ग्रोथ आया उनका, टोटल देखो 74% के आसपास का उनका पैट में ग्रोथ आया ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, मतलब सब मिला के। उनका करंटली गोल्ड लोन वाला कॉन्ट्रीब्यूशन 88-89%, एंड द रिमेनिंग जो AUM है नॉन गोल्ड लोन, उन्होंने बोला वो 12-15% के आसपास ही रहेगा ऑफ द ओवरऑल AUM, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब प्रोडक्ट मिक्स में भी कोई इतना मेजरली चेंज नहीं आ रहा, वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग इन टू दूसरे सेगमेंट में भी उनको ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल हो रहा है, बट मेनली तो उनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट ही है। फिर कॉनकॉल में भी दे हैव टोल्ड गाइडेंस बढ़ा दिया, एंड ये जो LTV नॉर्म्स जो है, वो भी मतलब रिलैक्स हो गया, एज आई टोल्ड 75% से 80-85% के आसपास हो सकता है। तो वो भी लोन टू वैल्यू बढ़ाने का बात कर रहे हैं फ्रॉम Q1 ऑफ FY27। अभी तक तो नहीं बढ़ा रहे। एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी बोल रहे हैं कि कम हो रहा है, रेपो रेट कट आ रहे हैं, एंड ऑल दैट इज हेल्पिंग। एंड उनको रेटिंग भी अपग्रेड मिला है, ठीक है। तो यहाँ से भी उनको रेटिंग अपग्रेड मिला, तो कॉस्ट ऑफ फंड और कमा सकते हैं।
एवरेज यील्ड इज अराउंड 18.5%। ये जो क्वार्टर में यील्ड जो बढ़ा था बिकॉज ऑफ द ओल्डर एनपीए जो उन्होंने जो रिकवर आया था, इसलिए इंटरेस्ट इनकम जो अक्रूड इंटरेस्ट था दैट वाज मोर। एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कंपटीशन तो था, कंपटीशन है और कंपटीशन रहेगा भी, बट वी आर एंड देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस फॉर एवरीवन टू एंटर दिस स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड और सब कंपनीज ऐसा नहीं कर रहे कि ये 15% पे लेंड कर रहा है तो मैं 10% पे लेंड करता, तो सब अराउंड 15% के आसपास का ही लेंडिंग रेट है मेजरली, तो वो भी ठीक है। एंड ब्रांच एक्सपांशन उन्होंने बोला अराउंड उनके जो अभी अराउंड कितने टोटल अगर कंसोलिडेटेड ब्रांचेस देखो सब मिला के इज अराउंड 7,500 ब्रांचेस टोटल, एंड वो बोल रहे हैं 100-200 ब्रांचेस एवरी ईयर हम ऐड करेंगे। माइक्रो फाइनेंस वाला भी एज आई टोल्ड इट इज नाउ टर्निंग अराउंड, मतलब सब कंपनीज आर रिपोर्टिंग इंक्रीज इन डिसबर्समेंट, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहे हैं। वी आर ट्रैकिंग कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, ये सब जो कंपनीज है वो भी बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट आ रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वाले सेगमेंट में भी बोल रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए एंड दे वुड कंसोलिडेट, एंड उसके बाद क्वार्टर 1 ऑफ FY27 से ग्रोथ अच्छा खासा आना चालू होगा। जीएनपीए का गाइडेंस इज अराउंड 2.5%, दिस क्वार्टर इट वाज अराउंड 2.25, लास्ट क्वार्टर था 2.58, एनएनपीए 1%, लास्ट क्वार्टर था 1.28%। तो गाइडेंस अच्छा है, ग्रोथ आ रहा है। आरओए का गाइडेंस भी अराउंड 5-6% के आसपास का आरओए रहेगा, एंड लेवरेज उनका करेंटली इज अराउंड 4 टाइम्स 5 टाइम्स के आसपास, 4 टाइम्स के आसपास। तो अभी तो आरओए अराउंड 7% है, एंड आप इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 4 यू गेट आरओई ऑफ अराउंड 20%। तो गाइडेंस अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, लोन टू वैल्यू बढ़ रहा है। जब तक ये स्पेस में टेलविंड्स, तो आई गेस इट इज फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स के आसपास तो टेलविंड्स रहेगा, तो इट इज अ प्योर मोमेंटम प्ले, ठीक है। तो जब तक गोल्ड प्राइस इंक्रीज होते हैं दे कैन इजीली ग्रो देयर बुक बाय 30-35%। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।